हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें हम आपको बताएंगे पेंसिल के बारे में, साथ ही बताएंगे चारकोल स्टिक के बारे में और बताएंगे भित्ति चित्रण के बारे में और कौन कौन से ब्रश हैं जो कौन कौन से रंगों में उनका यूज होता है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे पेंसिल। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जो अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो हमारा पहला टॉपिक है पेंसिल। तो पेंसिल जो होती है, सामान्यतः आपने पेंसिल देखी होगी, एच बी पेंसिल होती है, जिसमें जो एच होता है, एच जो पेंसिल होती है, एच उसमें होता है कठोरता का द्योतक। किसका होता है? कठोरता का वो साइन होता है उसमें। और साथ ही बी जो होता है ये होता है ब्लैकनेस वाली पेंसिल होती है। तो आप डालिए इसमें सामान्यतः पेंसिल एच भी होती है। क्या होती है? एच भी होती है, जिसमें एच कठोरता का द्योतक है और बी ब्लैकनेस अर्थात कालेपन का द्योतक है। यहीं पे आप नोट करेंगे पेंसिल का ग्रेड। तो हेडिंग डालिए पेंसिल का ग्रेड। तो पेंसिल के जो ग्रेड होते हैं कुल वो होते हैं 16 ग्रेड। तो लिखिए पेंसिल के कुल 16 ग्रेड होते हैं, जिसमें एच से 6H तक, H से 6H तक कठोर पेंसिल होती हैं और B से 10B तक, 10B तक काली पेंसिल होती है। मतलब कालेपन के लिए पेंसिल इसमें होती है, काला पेंसिल होती है। जिससे ग्रेड, जिससे मतलब शेड जो होती है वो ब्लैक कलर की शेड आती है, डार्क कलर की अलग अलग उसमें होती है। तो वो बी से लेकर 10 बी तक जो होती है वो काली पेंसिल होती है। और कठोर जो पेंसिल होती है वो होती है एस से लेकर 6S तक। और जो आपको हम बता रहे हैं ना, बी से 10 बी तक जो पेंसिल है ये मुलायम पेंसिल होती है और इनको काली पेंसिल भी बोलते हैं। यहीं पे लिखेंगे आप पेंसिल का निर्माण या पेंसिल की संरचना। पेंसिल की संरचना, कैसे इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पेंसिल को बनाने के लिए लेड ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही क्या है, रूप है। पेंसिल को बनाने के लिए लेड ग्रेफाइट और मिट्टी को पीसकर पतली पतली बत्तियां बनाई जाती हैं। जैसे स्टिक टाइप की बनाई जाती हैं, पतली पतली बत्तियां बनाई जाती हैं, फिर इनको पकाया जाता है। क्या किया जाता है? फिर इनको पकाया जाता है। उसके बाद इन्हें 2 खांचों में रखा जाता है, 2 खांचों में रखा जाता है। फिर पेंसिल का निर्माण होता है। क्या होता है?
इससे क्या होता है, पेंसिल का जब वो एक खांचा में डाल दी जाती हैं तो ये अपना स्वरूप ले लेती हैं, पेंसिल का ऐसे निर्माण होता है। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, जैसे कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो एच जो साइन है इसमें, एच भी जो पेंसिल इसमें एच जो है ये किसका द्योतक है, तो आप बताएंगे ये कठोरता का द्योतक है, और बी ब्लैकनेस मतलब कालेपन का द्योतक है। साथ ही एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि पेंसिल के कुल कितने ग्रेड है, तो आप बताइए कुल कितने ग्रेड है, 16 ग्रेड है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहां से लेके कितनी काउंटिंग तक मतलब पेंसिल कठोर होती है, और कितनी काउंटिंग तक जो पेंसिल होती है वो कालेपन के लिए काली पेंसिल होती है, मतलब मुलायम पेंसिल होती है। एक तो होती है एच से लेके 6S तक जो पेंसिल होती है ये होती है कठोर पेंसिल, और बी से लेके 10B तक जो पेंसिल होती है मुलायम पेंसिल होती है, जो कि शेड में काम आती है। जैसे ब्लैक में उसका कभी लाइट और डार्क ब्लैक में शेड चलती है इनकी, तो ये इसके लिए यूज होती है। तो इसमें से क्वेश्चन इसमें बन जाता है। नेक्स्ट आप डालेंगे कि पेंसिल के लिए कौन सी सबसे बेस्ट लकड़ी रहती है, तो डालिए पेंसिल के लिए उपयुक्त लकड़ी। डालिए पेंसिल के लिए उपयुक्त लकड़ी। तो देखिए पेंसिल की जो लकड़ी होती है वो मुलायम और रेशेदार होनी चाहिए, और मतलब जल्दी से टूटनी नहीं चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब उसकी जो लकड़ी है मुलायम होनी चाहिए और रेशेदार होनी चाहिए। सबसे जो उपयुक्त लकड़ी है वो है चीड़ के पेड़ से जो लकड़ी प्राप्त होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब सीडर के पेड़ से। तो इसमें लिखिए पेंसिल की लकड़ी मुलायम तथा रेशेदार होनी चाहिए। सबसे उपयुक्त लकड़ी, सबसे उपयुक्त जो लकड़ी है चीड़ या सीडर के पेड़ की, इसको चीड़ भी बोलते हैं या सीडर के पेड़ की होती है। सबसे उपयुक्त लकड़ी कौन सी होती है, चीड़ या सीडर के पेड़ की लकड़ी जो होती है ये सबसे उपयुक्त लकड़ी होती है। तो चलिए नेक्स्ट आप डालेंगे कि सबसे पहले जो ग्रेफाइट पेंसिल बनी वो कब बनी थी, 1662 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। सबसे पहले ग्रेफाइट पेंसिल 1662 में बनी। कब बनी, 1662 में बनी। और इसी में आएगा 1761 में, 1761 ईस्वी में फेवर ने पहली बार इसकी कंपनी स्थापित की, पेंसिल की कंपनी स्थापित की थी अमेरिका में, सॉरी इंग्लैंड में। ग्रेफाइट पेंसिल 1662 ईस्वी में बनी थी, और 1761 ईस्वी में फेवर ने पहली बार इंग्लैंड में पेंसिल की कंपनी स्थापित की, पेंसिल की कंपनी स्थापित की। चलिए तो ये हो गया पेंसिल से रिलेटेड। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले
ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? 1662 में। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले कंपनी स्थापित की थी? तो फेबर ने की थी 1761 में। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप चारकोल स्टिक। चारकोल जो स्टिक है इसका प्रारंभिक जो उपयोग जो यूज होता है वो होता है जब हम तेल रंग की जब चित्रण करते हैं ना, तेल रंग में बनाने के लिए, उसके लिए सबसे पहले जब चित्रण किया जाता है तो उसमें चारकोल स्टिक का प्रयोग होता है। अगर बात करें कि चारकोल जो स्टिक है उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन से पेड़ की टहनी या लकड़ी होती है, तो आप बताएंगे अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर की बेल की जो टहनी होती है वो चारकोल स्टिक के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। तो आप हेडिंग डालिए चारकोल स्टिक। चारकोल स्टिक। देखिए तेल रंग में सर्वप्रथम तेल रंग में प्रारंभिक रेखांकन चारकोल स्टिक से ही होता है। चारकोल स्टिक से होता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी, सबसे उपयुक्त टहनी जो होती है अंगूर की बेल होती है। चारकोल स्टिक को बनाने के लिए अंगूर की बेल। इसके लिए सबसे उपयुक्त टहनी जो होती है अंगूर की बेल होती है, जो चारकोल स्टिक को बनाने में काम आती है। चारकोल स्टिक को बनाने में काम आती है। तो ये हो गई चारकोल स्टिक। नेक्स्ट आप डालेंगे रंग, सॉरी तुलिका या ब्रश, रंग नहीं तुलिका या ब्रश। नेक्स्ट हेडिंग तुलिका या इसको ब्रश भी बोलते हैं। तो देखिए ये तीन प्रकार के ब्रश होते हैं, सेबल ब्रश, ब्रिसल ब्रश और फिल्बर्ट ब्रश। तो आप देखिए तीनों में अंतर क्या है। जो सेबल ब्रश होते हैं ना, सेबल ब्रश जो होते हैं इसमें ये तेल रंग और जल रंग दोनों में काम आते हैं सेबल ब्रश। अगर बात करें हम लोग ब्रिसल ब्रश की, तो जो ब्रिसल ब्रश है ये काम आते हैं आपके सिर्फ तेल रंग की चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल्बर्ट की। तो जो फिल्बर्ट जो ब्रश होते हैं ये गोल किनारी वाले ब्रश होते हैं। तो इनका जो प्रयोग होता है इनका तेल रंग में भी होता है और जल रंग में भी होता है। तो तीनों को लिख लीजिए। सेबल ब्रश, सेबल ब्रश ये किस किस में काम आते हैं? तेल रंग प्लस जल रंग की चित्रकारी में। इसी में नेक्स्ट है ब्रिसल ब्रश, ब्रिसल ब्रश। इसको देखिए ये सिर्फ तेल रंग की चित्रकारी में काम आते हैं। इसी में आते हैं। नेक्स्ट है फिल्बर्ट, फिल्बर्ट, फिल्बर्ट ब्रश। ये जो होते हैं गोल किनारी वाले ब्रश होते हैं। कैसे होते हैं?
ये ब्रश गोल गोल किनारे वाले होते हैं। इनका प्रयोग तेल रंग तथा जल रंग दोनों में किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया ब्रश से रिलेटेड, जिसमें 3 ब्रश होते हैं, सेवल, ब्रशल एंड फिल्बर्ट। तीनों के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो चारकोल स्टिक में बन सकता है आपके लिए कि इसमें किस टहनी का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे अंगूर की जो टहनी होती है ना, इसका इसमें प्रयोग होता है। अंगूर की जो बेल होती है उसकी टहनी का इसमें चारकोल स्टिक को बनाने में प्रयोग होता है। और टूल का ब्रश में आपको तीनों को अच्छे से देखना है, कोई भी इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भित्ति चित्रण। देखिए, जो भित्ति चित्रण होती है उसमें टेम्परा विधि होती है और दूसरी होती है फ्रेस्को विधि और नेक्स्ट होती है सिग्रेफेटो विधि। इसमें 3 विधियां होती हैं भित्ति चित्रण में। देखिए, हेडिंग डालिए भित्ति चित्रण। तो पहली विधि है हमारी टेम्परा विधि। जो टेम्परा विधि होती है ये सूखी भित्ति पर की जाती है। भित्ति का मतलब है यहाँ पे दीवार। क्या है यहाँ पे? भित्ति का मतलब है यहाँ पे दीवार। ये सूखी भित्ति पर की जाती है। इस पर क्या करते हैं? इस पर लुगदी के माध्यम से भित्ति चित्रकारी की जाती है। इस पर लुगदी के माध्यम से भित्ति चित्रकारी की जाती है। इसी में आप नेक्स्ट डालेंगे इसमें फ्रेस्को विधि, जिसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं, सेको फ्रेस्को, ब्यूनो फ्रेस्को। दोनों में डिफरेंस समझिए। सेको फ्रेस्को जो होती है वो सूखी भित्ति पर की जाती है और ब्यूनो गीली भित्ति पर की जाती है। सेकंड विधि डालिए फ्रेस्को विधि। फ्रेस्को पद्धति, इसमें देखिए 2 पार्ट आते हैं इसमें, सेको फ्रेस्को, दूसरा है ब्यूनो फ्रेस्को। तो देखिए सेको फ्रेस्को जो होती है इसमें सूखी भित्ति पर चित्रकारी की जाती है और ये है ब्यूनो फ्रेस्को। इसमें गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। तो ये 2 विधियां हो गई, टेम्परा विधि और फ्रेस्को विधि। नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे सिग्रेफेटो विधि। सिग्रेफेटो विधि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्परा और फ्रेस्को। फ्रेस्को के अंतर्गत जो 2 विधियां आती हैं, सेको फ्रेस्को और ब्यूनो फ्रेस्को, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। या फिर यहां से ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रेस्को विधि के अंतर्गत जो 2 विधियां आती हैं उनके नाम बताइए। तो ये 2 विधियां हैं, सेको फ्रेस्को और ब्यूनो फ्रेस्को। और इसमें कौन सी भित्ति पर चित्रकारी की जाती है? सेको फ्रेस्को में सूखी भित्ति पर और ब्यूनो फ्रेस्को में गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। इसमें सूखी भित्ति पर की जाती है पर लुगदी के माध्यम से इस पर भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिग्रेफेटो।
सिग्रेफेटो। ये जो सिग्रेफेटो है भित्ति चित्रण की सबसे आधुनिक तकनीक है। इसका विकास 13वीं सदी में यूरोप में हुआ था। कहां हुआ था इसका विकास? 13वीं सदी में इसका विकास यूरोप में हुआ। और इसी में सिग्रेफेटो भित्ति चित्रण में क्या होता है, इसमें इसकी सबसे नीचे वाली परत को खुरचकर भित्ति चित्रण किया जाता है। तो आप देखिए सिग्रेफेटो में होता है कि यह भित्ति चित्रण की सबसे आधुनिक तकनीक है। क्या है? सबसे आधुनिक तकनीक है। इसका विकास 13वीं सदी में यूरोप में हुआ। और इस भित्ति चित्रण में, सिग्रेटोफिटी वाली भित्ति चित्रण में नीचे वाली परत होती है, इसमें नीचे की तरफ एक परत होती है, उस परत को खुरचकर भित्ति चित्रण किया जाता है। इस भित्ति चित्रण में नीचे की परत को खुरचकर भित्ति चित्रण किया जाता है। तो ये हो गया आपका भित्ति चित्रण की सारी विधियां, ये आपकी कंप्लीट हुई। इसी में हमने आपको 3 विधियों के बारे में बताया था, टेम्परा विधि, सेक्सो विधि और नेक्स्ट है, सॉरी सेक्सो नहीं, फ्रेस्को विधि, फ्रेस्को विधि और सिग्रेफेटो विधि। अब हमने आपको बताया था कि जो फ्रेस्को विधि है उसके अंतर्गत भी 2 विधियां आती हैं, सेको फ्रेस्को और ब्यूनो फ्रेस्को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिग्रेफेटो के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में 2 बताई थी उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। पर आपको ये भी देखनी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं, टेम्परा विधि और फ्रेस्को विधि। तो आपका ये आज जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आपके ये सभी टॉपिक कंप्लीट हुए। आज के लिए इजाजत दीजिए, चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।